हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेजिक। आज हम लोगों का टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल और उसमें हम आज डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.3। तो 6.3 थ्योरम का जो मेन स्टेटमेंट है वो थोड़ा देख लेते हैं। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स करेस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्राइंगल हैं हम लोगों के पास, उनका करेस्पेंडिंग एंगल्स मतलब ए का करेस्पेंडिंग एंगल डी है, बी का करेस्पेंडिंग एंगल ई है एंड योर सी का करेस्पेंडिंग एंगल एफ है। तो ये तीन पेयर अगर इक्वल हो रहे हैं देन देयर करेस्पेंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो को हम लोग प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। और आगे फिर क्या होगा, हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमको इतना प्रूव करना है कि उनका करेस्पेंडिंग साइड सेम रेशियो मतलब प्रोपोर्शनल में रहेंगे एंड द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। तो हम लोगों ने इसलिए क्या है, जो करेस्पेंडिंग एंगल्स हैं उनको सेम कलर में कलर कर दिया है, रेड रेड और इधर आपका ब्लैक ब्लैक। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गिवन क्या है। सो वी हैव the given data in triangle ABCDEF. We have equal corresponding angles. वो क्या है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E है एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F है। ये हम लोग का गिवन है। देन हमको क्या प्रूफ करना है कि हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC ये वाला और ट्राइंगल DEF ये वाला सिमिलर होंगे एंड उनके जो करस्पेंडिंग साइड्स हैं, जैसे कि AB का करस्पेंडिंग साइड है DE, वैसे BC का करस्पेंडिंग साइड है EF एंड योर करस्पेंडिंग साइड ऑफ AC इज DF। ये तीनों के तीनों सेम रेशियो में रहेंगे मतलब प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन हमको करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, DE के ऊपर एक इस तरह का कट लेंगे, कट करके एक पॉइंट बनाएंगे P जो कि AB के साथ इक्वल होगा। ये जो AB है इसके साथ ये DP इक्वल होगा। उसी तरह लाइन जो है और साइड जो है DF उसके ऊपर एक कट बनाएंगे और उस पॉइंट को नेमिंग करेंगे Q करके, सच दैट AC का जो लेंथ है वो DQ के साथ इक्वल होगा। फिर हम क्या करेंगे, P पॉइंट और Q पॉइंट को इस तरह ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्रूफ। अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ABC एंड DPQ। तो अब हम लोग के पास गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC DPQ कंस्ट्रक्शन से हम लोग को क्या पता चला है, AB इक्वल्स टू DP है, AC इक्वल्स टू DQ है। ये हम लोग ने कंस्ट्रक्शन में बनाया है, थोड़ा देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, ये वाला ट्राइंगल DPQ और ये वाला ट्राइंगल ABC। इन दोनों में क्या हमको दिख रहा है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D ये गिवन है, राइट। साइड AB इक्वल्स टू साइड DP हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में बनाया है। उसी हिसाब से साइड AC इक्वल्स टू साइड DQ इसको भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में ही बना दिया है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये जो ट्राइंगल है ABC और ये जो ट्राइंगल है DPQ, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या आ गया, दोनों के दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और एक एंगल इक्वल है, मतलब SAS। इट मीन्स साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंट रूल के हिसाब से ये दो ट्राइंगल ABC एंड DPQ कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, एक जैसे दिखने वाले। सो हम लोग को क्या पता चल गया कि ट्राइंगल ABC एंड DPQ क्या है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बन गए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है साइड का लेंथ सेम रहेगा दोनों ट्राइंगल का और दोनों के करस्पेंडिंग एंगल्स भी सेम रहेंगे। तो उसी हिसाब से हमको एंगल B इक्वल्स टू एंगल P पता चल गया। कैसे, अब ये जो ट्राइंगल ABC एंड DPQ कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये डिटो टू डिटो कार्बन कॉपी है। तो B का जो करस्पेंडिंग एंगल है P वो दोनों इक्वल रहेंगे, मतलब एंगल B इक्वल्स टू एंगल P होगा कॉन्ग्रुएंट में। ओके, तो अब देखिए ये एक लाइन है PQ, ये एक लाइन है EF।
ठीक है। और ये जो एंगल P है अगर E के साथ बराबर हो जाता है तो हम लिख सकते हैं PQ पैरेलल टू EF। तो अब P और E ये एंगल और ये एंगल को कैसे इक्वल करेंगे? अब तक हमको पता चला है एंगल B इक्वल्स टू एंगल P, लेकिन गिवन क्या है? एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, और अभी हमको पता चला एंगल B इक्वल्स टू एंगल P। एंगल B जो है वो P के साथ इक्वल है, अगेन वही एंगल B जो है वो E के साथ इक्वल है। तो एंगल P एंड एंगल E ये दोनों इक्वल बन जाएंगे। एंगल P इक्वल्स टू एंगल E बन गया। सो लाइन PQ एंड दिस लाइन EF का ये ट्रांसवर्सल है और ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल आ रहे हैं, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। ओके, सो हमको अभी पता चला एंगल B इक्वल्स टू एंगल P है और एंगल B इक्वल्स टू एंगल E गिवन है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल E। तो एंगल P और एंगल E इक्वल हो गए तो अपना PQ पैरेलल टू EF बन गया। ओके, सो अब देखते हैं BPT। अब देखिए BPT जो हम लोग का थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन जिसको हम अभी PQ के नाम से जानते हैं वो अगर एक साइड EF के साथ पैरेलल होता है तो हमको पता है क्या होगा? DP डिवाइडेड बाई PE इक्वल्स टू DQ डिवाइडेड बाई QF, राइट? ये हम लोगों ने BPT में पढ़ा था, अब उसको यहाँ पे यूज करते हैं। सो PQ पैरेलल टू EF है तो इसका मतलब क्या हो गया? जो ट्राइंगल था DEF उसमें क्या हो गया बेटा? ना ये जो है P है, ये जो है वो Q है, ये PQ पैरेलल टू EF है। तो क्या पता चला? DP डिवाइडेड बाई PE इक्वल्स टू योर DQ डिवाइडेड बाई QF, जिसको हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है। ओके, अब उसको थोड़ा इन्वर्स कर देते हैं। जो DP न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर में ले आए और जो DQ न्यूमरेटर में था उसको भी डिनोमिनेटर में ले आए और फिर +1 कर लेते हैं, बोथ साइड एडिंग +1। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऊपर हो गया अपना PE प्लस DP और नीचे रह गया DP। उसी तरह RHS में क्या हो गया? QF प्लस DQ एंड डिनोमिनेटर में रह गया अपना DQ। सो जब हम ट्राइंगल को थोड़ा देखेंगे इधर तो क्या दिख रहा है यहाँ पे ना? इसको देखिए PE प्लस DP, PE प्लस DP तो बन गया टोटल DE। उसी तरह QF प्लस DQ, QF प्लस DQ बन गया पूरा का पूरा DF। ओके, अब हम क्या करेंगे? फिर से इसको इन्वर्स कर देंगे। ये जो DE अपन DP है उसको लिख देंगे DP अपन DE और ये जो DF अपन DQ है उसको लिख देंगे हम DQ अपन DF। तो कंस्ट्रक्शन से हमको क्या पता है कि ये जो लाइन AB है वो किसके बराबर है? DP के बराबर है। उसी तरह ये जो लाइन और साइड ट्राइंगल का AC है वो किसके बराबर है? DQ के बराबर है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया? ये जो DP है उसके जगह पे हमने लिख दिया AB। इस लाइन से इस लाइन में कुछ नहीं हुआ है, बस DP के जगह पे AB लिख दिया है। कंस्ट्रक्शन से हमको ये साफ पता है। उसी तरह DQ के जगह पे AC लिख दिया है, वो भी हमको कंस्ट्रक्शन से साफ पता चलता है। इससे हम लोगों का प्रूफ हो गया कि AB बाई DE इक्वल्स टू AC बाई DF। सिमिलरली वी कैन प्रूव AB अपन DE इक्वल्स टू BC अपन EF, और इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या होगा? देखो बेटा, दिस इक्वल्स टू दिस एंड अगेन दिस इक्वल्स टू दिस, देन आई कैन से दिस इक्वल्स टू दिस, क्योंकि ये इसके साथ बराबर है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये एक इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 एंड 2 का LHS एग्जैक्ट है, सो RHS भी इक्वल बन जाएंगे। मतलब AC अपन DF इज इक्वल्स टू BC अपन EF। तो ये और ये दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं AB अपन DE इक्वल्स टू AC अपन DF इक्वल्स टू BC अपन EF, जो कि हम लोगों का प्रूफ करना था। एक पार्ट वो हो गया। तो अब क्या लिखेंगे? अब ये लिखेंगे कि हमको ये तो पता चल गया कि करस्पेंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, राइट? करस्पेंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, हमको ये पता चल गया, हम लोगों ने प्रूव कर दिया। और ऊपर से गिवन है
करस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई है, एंड योर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ है। करस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल, और अब पता चला कि करस्पेंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये कब होता है? जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तब होता है। तो हमको अब ये पता चल गया कि अगर, मतलब ये जो थ्योरम है हम आगे यूज कर सकेंगे। कैसे यूज करेंगे कि अगर दो ट्राइंगल हैं और उन दोनों ट्राइंगल का करस्पेंडिंग एंगल्स दिस एंड योर दिस एंड योर दिस इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं, तो हम अब क्या बोल सकते हैं, दो ट्राइंगल अगर हैं ए बी सी एंड डी ई एफ, और उनमें क्या गिवन है, करस्पेंडिंग एंगल्स अगर इक्वल है, मतलब ए इक्वल टू डी है, बी इक्वल्स टू एंगल ई है, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ई है, देन हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें एक नोट हमको देखने को मिलता है। क्या है वो नोट? इफ टू करस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल इन टू ट्राइंगल्स, तब क्या होंगे, देन देयर करस्पेंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्यों होंगे, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान लीजिए वी हैव टू ट्राइंगल्स लाइक योर ABC एंड DEF। मान लीजिए ये जो एंगल है वो 40 डिग्री है, और ये जो एंगल 40 डिग्री है, मतलब ये और ये करस्पेंडिंग एंगल्स इक्वल हैं। और क्या चाहिए, टू करस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो और एक करस्पेंडिंग पेयर ले लेते हैं, दिस वन इज योर 60 डिग्री एंड लेट दिस वन ऑल्सो 60 डिग्री। ओके, ये है ट्राइंगल हम लोगों का ABC, और ये है ट्राइंगल DEF। ओके, तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री बन गया। तो अब ये दोनों करस्पेंडिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो कैसे ट्राइंगल सिमिलर बनता है? देखिए, हम लोग को पता है कि एक ट्राइंगल का 3 एंगल का समेशन होता है बेटा 180 डिग्री। तो ABC ट्राइंगल में वी हैव 40 डिग्री 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम 180, तो हमको क्या मिलेगा, 40 प्लस 60 हो गया 100, बाकी बचा 80। तो ये वाला एंगल होगा 80 डिग्री, एंड इधर एग्जैक्टली ये वाला एंगल भी 80 डिग्री होगा। ओके, तो दो ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए हमको 3 करस्पेंडिंग एंगल्स इक्वल होना जरूरी नहीं है। कोई भी दो करस्पेंडिंग एंगल्स दिस अगर इक्वल होते हैं तो अल्टीमेटली थर्ड एंगल जो है वो भी इक्वल ही होगा, और हम उसको सिमिलर बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे थ्योरम 6.4। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।